अब ईस्टर्न राजस्थान के लोग एक बार फिर से नरेश मीणा को याद कर रहे हैं। नरेश मीणा की याद उन्हें क्यों आ रही है ये समझना पड़ेगा। भरतपुर से लेकर ईस्टर्न राजस्थान के दूसरे इलाकों के लोग काफी गुस्सा है इस बात को लेकर कि राजस्थानी भाषा को अगर मान्यता मिल जाती है तो उसमें केवल पश्चिमी राजस्थान का ही ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि अब तक जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती आई है उसमें ज्यादातर सवालों से लेकर भाषाओं की बातों तक सब पश्चिमी राजस्थान तक होता है। और आरोप बड़े हैं उनके कि कोचिंग संस्थाओं से लेकर बड़े बड़े राजनेताओं तक यही चाहते हैं कि पश्चिमी राजस्थान की मारवाड़ी भाषा को ही प्रमोट किया जाए और बाकी ब्रिज से लेकर जो दूसरी ढूंढाड़ तक की भाषाएं आती है जहां पर हिंदी का काफी असर दिखता है, वहीं पर वागड़ और मेवाड़ी भाषा में जहां गुजराती का असर दिखता है, इन दो इलाकों को बिल्कुल सेपरेट कर दिया जाएगा। और यहाँ के जो बच्चे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो पीछे रह जाएंगे। इसको लेकर काफी ज्यादा विरोध ईस्टर्न राजस्थान में देखने को मिल रहा है। पॉलिटिकली लोगों का ये कहना है कि भाजपा या कांग्रेस कभी इस बात के लिए सड़कों पर नहीं आएगी, विरोध नहीं करेगी, क्योंकि उनके अपने राजनीतिक हित इससे टकराते हैं और वो ऐसा काम नहीं करेंगे। तो ऐसे में अगर कोई ईस्टर्न राजस्थान के लिए इस चीज के लिए लड़ सकता है तो वो केवल और केवल नरेश मीणा है। ये बात तमाम सारे लोग कर रहे हैं, सड़कों पर इसको लेकर विरोध हुआ है और कहीं ना कहीं राजस्थानी भाषा को मान्यता में केवल मारवाड़ी भाषा को ही आगे बढ़ाया जाएगा। और ये कथित तौर पर कुछ बड़े कोचिंग संस्थानों के लोग और कुछ नेताओं की मिलीभगत से होगा, इसके बहुत बड़े सिरे से आरोप लग रहे हैं। आरोप लगाने वाले क्या कुछ कह रहे हैं, सड़कों पर इन्होंने कैसे विरोध किया था, देखिए कुछ झलकियां। आग दे रहे हैं, ऐसे लोग कभी राजस्थान का भला नहीं कर सकते। इसीलिए मेरा युवा भाइयों से पुनः निवेदन है कि ये राजनीतिक कोचिंग का टीचर है उस कोचिंग का बहिष्कार करें और अपने पूरी राजस्थान को बचाने के लिए संघर्ष में सहभागिता दें। हम हिंदी पढ़ते हैं और हमारी भाषा राजस्थान की भाषा और भी भाषा है, लेकिन हम मारवाड़ी में क्यों पढ़ेंगे? हम अपनी हिंदी भाषा ही पढ़ेंगे, हम मारवाड़ी नहीं पढ़ेंगे। अब समझने वाली बात यह है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इतने सारे बच्चे बैठते हैं, कुछ महज सैकड़ों पदों की भर्ती के लिए लाखों बच्चे बैठते हैं, लेकिन अगर एक सब्जेक्ट राजस्थानी का आता है और वो कंपलसरी हो जाता है, और ऐसे में जिनकी राजस्थानी बोली अलग है, क्योंकि आप जानते हैं राजस्थानी बोली पग पग पर अलग है और पग पग पर जुदा है, ऐसे में जहां ढूंढाड़ी या ब्रिज का असर आता है और वो हिंदी के असर से बनते हैं, या फिर मेवाड़ी और वागड़ का असर आता है जो गुजराती के असर से बनते हैं, उनकी भाषाओं वाले बच्चे कैसे उस एग्जाम में बड़े अच्छे नंबरों से पास हो पाएंगे, कैसे एक्सेल कर पाएंगे और कैसे अपना भविष्य बना पाएंगे, इसको लेकर चिंताएं अभी से शुरू हो चुकी है और विरोध अभी से शुरू हो चुका है। ऐसे में अब सरकार को कुछ फूक फूक के कदम रखने होंगे, कुछ बहुत ही ज्यादा माइंडफुल गेम खेलना होगा और ऐसा कुछ करना होगा जिससे कहीं के भी राजस्थानी भाषा के लोग अपने आप के साथ धोखा न महसूस करें और ये केवल एक पोर्शन भर के लिए, एक संभाग भर के लिए फायदा ना हो, बाकी सबके लिए नुकसान ना हो जाए। इस बारे में सरकार को अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं सोचा तो इसका असर कहीं ना कहीं पंचायती राज चुनावों से लेकर 2028 तक में भी पड़ेगा और ये सत्ता के लिए काफी भारी पड़ सकता है। तो इसको लेकर विचार मंथन करना जरूरी है और भेदभाव किसी के साथ ना हो, इसके लिए बड़े स्टेप उठाने जरूरी है, क्योंकि जहां एक तरफ मायड़ भाषा को मान्यता मिले इसके लिए संघर्ष हो रहा है, तो दूसरी तरफ ऐसी चिंताएं भी हो रही है जिस पर भी सरकार का पूरा ध्यान जाना चाहिए।
उम्मीद ये लोग कर रहे हैं ऐसे नेताओं से जो इंडिपेंडेंट है, भाजपा कांग्रेस से जुदा है, जो उस क्षेत्र का दर्द समझते हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं नरेश मीणा से ये उम्मीदें हो रही है। अब देखना ये होगा कि इस मुद्दे को नरेश मीणा उठाते हैं या नहीं, और ये विरोध जो अभी शुरू हुआ है ये किस हद तक पहुंचता है। क्या सरकार इसमें कोई बहुत ही माइंडफुल स्टेप उठाकर इस बात को रोकने का काम करती है, या फिर ये भेदभाव हो जाता है और 2028 में काफी भारी पड़ता है। क्या कुछ कहना है आपका इस पर, लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।